महाभारत का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में कई महायोद्धाओं की छवियां उभरती हैं और उनमें से सबसे प्रमुख योद्धा हैं अर्जुन, जिनका नाम युद्ध कौशल, वीरता और धैर्य का प्रतीक माना जाता है। लेकिन क्या अर्जुन को लेकर फैलाई गई सारी कहानियां सच हैं? अर्जुन के चरित्र से जुड़े कई मिथक हैं जो वर्षों से महाभारत की मूल कथा से परे फैले हैं। इन मिथकों का संबंध उनके व्यक्तित्व, उनके युद्ध कौशल और उनकी उपलब्धियों से है। आइए आज हम विस्तार से जानते हैं इन कथाओं का क्या सच है और क्या झूठ। 1. मिथक: दुर्योधन ने अर्जुन को वरदान दिया था। कई लोगों के मन में यह विश्वास है कि दुर्योधन ने अर्जुन को वरदान दिया था। इस मिथक के अनुसार जब अर्जुन ने दुर्योधन को गंधर्वों के कारावास से छुड़ाया तो दुर्योधन ने अर्जुन से कहा कि वह कुछ भी वर मांग सकता है। इसके बाद कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान अर्जुन ने दुर्योधन से 5 बाण मांगे थे जो दुर्योधन ने उसे दे दिए। वास्तविकता यह कथा महाभारत के मूल पाठ में कहीं नहीं मिलती। दुर्योधन जैसा व्यक्ति जो पांडवों को 5 गांव तक देने से इनकार कर देता है, अर्जुन को वरदान क्यों देगा? दुर्योधन का पूरा चरित्र इस बात का प्रतीक है कि वह पांडवों के प्रति नफरत और जलन से भरा हुआ था। वह एक ऐसी मानसिकता में था कि पांडवों को किसी भी हाल में सत्ता और शांति नहीं देनी थी। दुर्योधन ने अपने अहंकार के कारण महाभारत के युद्ध का समर्थन किया और ऐसे व्यक्ति का अर्जुन को वरदान देना महाभारत के सिद्धांतों के विपरीत है। इस कथा का निर्माण शायद इस उद्देश्य से किया गया था कि दुर्योधन को उदार दिखाया जा सके, लेकिन सच यह है कि ऐसा कोई प्रसंग महाभारत के किसी प्रामाणिक स्रोत में नहीं मिलता। 2. मिथक: अर्जुन और कर्ण की पत्नियों की प्रेम कहानी। कई लोग मानते हैं कि अर्जुन और कर्ण की पत्नियों के बीच प्रेम संबंध था, खासकर कर्ण की पत्नी वृषाली का अर्जुन के प्रति प्रेम। इस कथा को रोमांचक और नाटकीय बनाने के लिए फिल्मों और पुस्तकों में बार बार दिखाया गया है। वास्तविकता महाभारत के सभी 18 पर्वों में कर्ण की पत्नियों का नाम कहीं नहीं उल्लेखित है। वृषाली या अन्य किसी पत्नी का अर्जुन से प्रेम संबंध महाभारत की कहानी से पूरी तरह से हटकर है। महाभारत में अर्जुन और कर्ण के बीच जो टकराव था वह व्यक्तिगत नहीं था, बल्कि यह एक नैतिक और कर्तव्यों का टकराव था। कर्ण और अर्जुन दोनों महान योद्धा थे, लेकिन उनके जीवन में जो संघर्ष था वह धर्म और अधर्म की लड़ाई थी। इस तरह की प्रेम कहानियों का उद्देश्य महाभारत के मूल पात्रों को कमजोर या गलत साबित करना था, लेकिन महाभारत में कर्ण और अर्जुन दोनों के व्यक्तिगत जीवन का सम्मान दिखाया गया है और ऐसी कोई कथा नहीं है जो उनके चरित्र को धूमिल करे। 3. मिथक: अर्जुन ने जयद्रथ का वध पाशुपतास्त्र से किया था। महाभारत के युद्ध के दौरान जब अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी कि वह जयद्रथ को सूर्यास्त से पहले मारेंगे, तो कुछ लोग मानते हैं कि अर्जुन ने इसका पूरा करने के लिए पाशुपतास्त्र का प्रयोग किया था। वास्तविकता महाभारत के द्रोण पर्व के अनुसार अर्जुन ने जयद्रथ का वध दिव्यास्त्र का प्रयोग करके किया था, लेकिन वह पाशुपतास्त्र नहीं था। भगवान श्री कृष्ण ने सूर्य को आंशिक रूप से ढककर अर्जुन को समय दिया ताकि जयद्रथ को मारने का अवसर मिल सके। अर्जुन ने उस समय अपनी वीरता और धैर्य का परिचय देते हुए एक दिव्यास्त्र का आह्वान किया जो इंद्र के वज्र जैसा था और उसने जयद्रथ का सिर काट दिया। पाशुपतास्त्र का उपयोग इस युद्ध में कभी नहीं हुआ। यह कथा महाभारत की मूल कथा से अलग करके बनाई गई है और यह अर्जुन के चरित्र को कमजोर दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन वास्तविकता यह है कि अर्जुन ने अपनी साधारण अस्त्र विद्या और अपनी रणनीति से जयद्रथ का वध किया। 4. मिथक: अर्जुन और कर्ण की दानवीरता की परीक्षा। कथा है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन और कर्ण की दानवीरता की परीक्षा ली थी। इसमें अर्जुन को 2 पहाड़ सोने के दिए गए थे जिन्हें उन्हें लोगों में बांटना था, लेकिन अर्जुन ने सोने को धीरे धीरे बांटा और हार मान ली, जबकि कर्ण ने तुरंत 2 लोगों को वह पूरा पहाड़ दे दिया। वास्तविकता यह एक लोक कथा है और महाभारत का हिस्सा नहीं है। कर्ण की दानवीरता जग जाहिर है, लेकिन अर्जुन के दान का भी महाभारत में उल्लेख मिलता है।
कर्ण और अर्जुन की तुलना करना और उन्हें परस्पर प्रतिस्पर्धी दिखाना महाभारत के सिद्धांतों के विरुद्ध है। अर्जुन और कर्ण दोनों ही अपने अपने तरीके से महान योद्धा थे और दोनों की दानवीरता अलग अलग परिस्थितियों में दिखती है। 5. मिथक। अर्जुन और हनुमान का युद्ध कहा जाता है कि अर्जुन ने तीर्थ यात्रा के दौरान हनुमान जी से पुल बनाने की चुनौती ली थी। अर्जुन ने बाणों से पुल बनाया और हनुमान जी उस पुल पर चढ़ गए। कथा के अनुसार हनुमान जी का भार अर्जुन के पुल ने सहन नहीं किया और पुल टूट गया। इसके बाद अर्जुन ने आत्महत्या की ठानी, लेकिन श्री कृष्ण ने आकर उसे रोका। वास्तविकता यह पूरी तरह से एक काल्पनिक कथा है। महाभारत के किसी भी प्रामाणिक संस्करण में हनुमान और अर्जुन के बीच इस तरह का कोई प्रसंग नहीं मिलता। हालांकि महाभारत में यह उल्लेख मिलता है कि भगवान हनुमान अर्जुन के रथ पर विराजमान थे ताकि वह उसे शक्ति प्रदान कर सके। लेकिन यह युद्ध कथा केवल लोक कथा है जिसका महाभारत की वास्तविक घटनाओं से कोई संबंध नहीं है। 6. मिथक। अर्जुन ने पाशुपतास्त्र का ज्ञान खो दिया था। कहानी के अनुसार अर्जुन पाशुपतास्त्र का प्रयोग करना भूल गए थे और भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें स्वप्न में यह याद दिलाया था। वास्तविकता यह भी एक गढ़ी हुई कथा है। अर्जुन ने कभी पाशुपतास्त्र का ज्ञान नहीं खोया था। भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा अर्जुन को याद दिलाया था कि उनके पास दिव्यास्त्र हैं जिनसे वे जयद्रथ या किसी अन्य योद्धा का वध कर सकते हैं। महाभारत में अर्जुन का चरित्र दृढ़ और आत्मविश्वास से भरा हुआ है और उनके ज्ञान के खोने की कोई बात नहीं की गई है। 7. मिथक। अर्जुन लुटेरों से हार गए थे। कहा जाता है कि अर्जुन लुटेरों से हार गए थे और उनके देखते ही देखते कई स्त्रियों का अपहरण हो गया था। वास्तविकता यह कथा महाभारत के किसी भी प्रामाणिक स्रोत में नहीं मिलती। अर्जुन का चरित्र हमेशा से ही एक शक्तिशाली योद्धा का रहा है और उन्हें किसी भी लुटेरों या छोटी सेना से हारते हुए दिखाना उनके वीर व्यक्तित्व के साथ न्याय नहीं करता। यह कथा शायद महाभारत के मूल चरित्रों को कमजोर दिखाने के उद्देश्य से बनाई गई थी। 8. मिथक। अर्जुन ने छल से कर्ण को मारा। कई लोगों का मानना है कि अर्जुन ने कर्ण को तब मारा जब उसका रथ धंस गया था और यह छल था। वास्तविकता महाभारत में कर्ण का वध एक सीधा युद्ध था जिसमें अर्जुन और कर्ण दोनों ने अपने अपने धर्म का पालन किया। कर्ण ने भी अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र चलाया था और अर्जुन ने भी दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया। जब कर्ण का रथ धंस गया था तब भी कर्ण ने अर्जुन पर वार किया था। अर्जुन ने कर्ण को उसी तरह मारा जैसे किसी योद्धा को युद्ध में मारा जाता है। यह छल नहीं बल्कि युद्ध का एक हिस्सा था। इन सभी मिथकों और भ्रांतियों के बावजूद महाभारत हमें यह सिखाता है कि अर्जुन एक महान योद्धा थे जिन्होंने अपने धर्म और कर्तव्यों का पालन किया। उनके साहस, युद्ध कौशल और भगवान श्री कृष्ण के साथ उनके संबंधों ने उन्हें महाभारत के नायकों में से एक बनाया। यह कहानियां केवल काल्पनिक हैं और वास्तविक महाभारत के साथ इनका कोई संबंध नहीं है। महाभारत के नायकों की गरिमा को समझना और उसका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा करें।